जी अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम नज़र रखते हैं कि आया कि हमारे पास कौन सा फंडामेंटल इम्पैक्ट आने वाला है। तो बेसिकली इसके जो क्राइटेरिया होता है ना, जनरली जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अपने यहाँ पर एनालिसिस से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री इसलिए ओपन करता हूँ ताकि आप जब भी अपन एनालिसिस करें, वीकली करें, डेली करें या हार्ली बेस पे करें, तो फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जो भी अपना फंडामेंटल इम्पैक्ट होता है ना, उसे आप वीकली नोट डाउन करके एज एन रिमाइंडर की शक्ल में, चाहे तो आप स्टिकी नोट्स यूज़ करते हैं या कोई भी रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं, वो अपने ट्रेडिंग रूम या स्क्रीन्स जहाँ भी है वहाँ पे लगा लें रिमाइंडर के तौर पर, ताकि आपको अगर उस दिन में कोई हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है हमारे पास और हमारी ट्रेड भी ओपन है, तो हमें उसको मैनेज करने में बड़ी आसानी होगी। तो इस वजह से ही मैं यहाँ पर सबसे पहले एनालिसिस में फॉरेस्ट फैक्ट्री ओपन करता हूँ, ताकि बेसिकली इसका जो ज़्यादा मेन फंक्शन है वो हम वीक यानी कि स्टार्ट होने से पहले ही अपना आने वाले वीक जो चलना है उसकी सारी फंडामेंटली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे पेयर्स के लिहाज से, हम उसे सॉर्ट आउट करके उसे अपने पिन पॉइंट कर लेंगे या कोई नोट्स बना लेंगे, उसके स्टिकी नोट्स के साथ एज अ रिमाइंडर के तौर पर लगा देंगे, ताकि जैसे कि आज जैसे हमारा इम्पैक्ट हुआ है यूएसडी में, एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ थी, उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर पे हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ थी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे हाई इम्पैक्टेड न्यूज़, देन CHF पे भी, GBP पे भी, उसके बाद यूरो पे, USD पे गैन, तो यूरो पे 645 पे, यानी कि ये सारी न्यूज़ आज पूरा दिन हमारा हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ से भरा हुआ था। तो हम मार्केट को भी देखेंगे, मार्केट में भी वॉलेटिलिटी आई होगी, उसमें मोमेंटम भी होगा। तो इस वजह से यानी कि सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री रिकमेंड करते हैं अपने जो भी एनालिसिस करना है, जिस हार में करना है, डेली में करना है, वीकली में करना है, आप एटलीस्ट अपने एनालिसिस से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को देखना, तो उसे एग्जामिन करना, तो वो लाजमी अपने ट्रेडिंग के पार्ट का हिस्सा बनाएं। तो अभी हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स ये हमने लास्ट वीक नहीं, सॉरी, बल्कि लास्ट वीडियो में हमने ये जोन बनाए थे, जैसे कि ऑलरेडी आप मेरी वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कि हमने ये दो डिमांड जोन बनाए थे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता चलूँ कि मैंने ये जोन बनाया था डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से, ये कि डिमांड जोन है हमारा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये फर्स्ट टाइम मार्केट इसे ब्रेक नहीं करेगी, ये यहाँ से रिजेक्ट लेकर ऊपर जाएगी, रिजेक्शन लेकर फिर वहाँ से सप्लाई लेकर इसे ब्रेक करेगी, तो फिर ब्रेक कर सकती है। फर्स्ट टाइम इसमें इतनी मोमेंटम नहीं होगा, इसमें इतनी यानी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि ये इसे ब्रेक कर सके। तो फिर बाद में 2 हार में चले गए। 2 हार में जाने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर एक ये 2 हार्स की कैंडल की बेस पे एक डिमांड जोन बनाया था। हमने कहा कि ये 2 हार्स की बेस पे एक डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ से में भी ऊपर चले जाए, पुल बैक हो, और दोबारा किसी ये 3 सप्लाई जोन हमने बनाए थे, तो इनमें से दोबारा रिजेक्शन लेके डाउन आएगी, तो फिर ये इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगी। ये हमारा एनालिसिस था, ये मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में ये कहता आया हूँ कि डॉलर इंडेक्स का हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बेरिश है। यहाँ पर मैं आपको एक मरतबा डेली टाइम फ्रेम ओपन करके बता देता हूँ। ये देखें, डॉलर का जो हमारे पास ट्रेंड है वो बेरिश आ रहा है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में देखेंगे डॉलर इंडेक्स को, ठीक हो गया। तो इसलिए शॉर्ट में देखने के लिए हमें सप्लाई जोन पे जाना पड़ेगा। तो हम ये सप्लाई जोन हमने बनाए थे कि हम मार्केट को इन 3 जोन में से दोबारा नीचे आता हुआ देख रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अगर हमारे इन तीनों मार्केट में से जो जोन बनाए इनमें से मार्केट ऊपर चली जाती है, तो हम दोबारा लेफ़्ट साइड पे जो जोन है उसकी तरफ आएंगे। यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पे ये वाला जोन बना हुआ है, तो हम इसकी तरफ आएंगे कि यहाँ से दोबारा मार्केट रिजेक्ट होने के चांस बनते हैं। इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो मेन चीज़, एक और चीज़ आपने कंसीडर करनी है कि हमारे जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है वो किस हद तक वेरिएबल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने जोन बनाया था, ठीक उसी जोन में से पुल बैक हुई है, लेकिन हमें डिमांड जोन से कोई गर्ज नहीं था। अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो कर सकता था, लेकिन हमारी जो मेन स्ट्रेटजी का हिस्सा है, हमने अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ट्रेड करनी है। तो हम सप्लाई जोन में से रिजेक्शन ढूंढेंगे और इन जोन में से दोबारा सेल की ट्रेड लेंगे।
हालांकि ये हमारे बिल्कुल डिमांड जोन से होकर गई है, तो ट्रेड इस पर बनती थी, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड रिस्क से ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा कि आप अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही चलें। तो ये था हमारा डॉलर इंडेक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे। तो सिंपली एक चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे बताया था यहाँ पर कि हमारे पास यूरो पे भी न्यूज़ थी और डॉलर पे भी न्यूज़ थी, आप उसका इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। एक बड़ी सी वीक बनी है, फिर मार्केट डाउन आई है। ये आपको एक अच्छा इम्पैक्ट बता रही है कि फंडामेंटली क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट में। तो ये इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये फंडामेंटली ही हमारे पास एक्ट हुआ है। तो ये हमारा था, यानी कि फंडामेंटली इम्पैक्ट मैंने डिस्कस कर दिया। अगर सपोज करें, मैं वैसे ये समझाने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ फंडामेंटली इम्पैक्ट का क्या रिएक्शन या क्या वो यानी कि हमारे नुकसान कर सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये अगर हमने सपोज करें सिंपली अगर मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक सप्लाई जोन बन गया, सपोज करें इसको हम रेड में कर देते हैं ताकि रेड में हम सप्लाई जोन बनाते हैं। तो अगर सपोज करें ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, ये यहाँ से हमने सेल की ट्रेड लगाई और हमने टीपी अपना एसएल ये रख दिया था और टीपी हमने डिफरेंट रखे थे कि भाई मार्केट यहाँ तक आएगी। तो ये देखिए फंडामेंटली इम्पैक्ट का ये हुआ कि हमारा अगर एसएल यहाँ पे लगा हुआ था तो ये एसएल हिट हो जाना था। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे चली गई थी, यहाँ तक चली गई थी, तो हम यहाँ पर ब्रेक इवन अगर सेट कर देते भाई, जहाँ से ट्रेड ओपन हुई थी वहीं पर वो पॉइंट सेट कर देते, ताकि फंडामेंटली इम्पैक्ट अगर हमारे ऑपोजिट आता तो हमें लॉस से बच जाते, जो हमारा ये एसएल था इससे बच जाते। और जो भी आप ये नहीं कर सकते, अगर किसी ने एसएल नहीं लगाया होना था, उसने लगाना था, वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकता था। लेकिन मेन चीज़ समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपने यानी कि फंडामेंटली इम्पैक्ट से पहले अपने ट्रेड्स को, अपने जो भी आपका ट्रेडिंग सिनेरियो है उसे मैनेज करना है। तो ये सिंपली था हमारे पास, ये जस्ट ये मैंने आप लोगों को समझाया कि फंडामेंटली इम्पैक्ट से पहले आपने कैसे मैनेज करना है। बाकी हर बंदा अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, उसे जो बेस्ट लगे। तो यूरो यूएसटी हमने कहा था कि हम इसे बाय में देखना है हमने, क्यों, हमारे पास ये टारगेट है फाइनल। तो मार्केट कल हमारे पास यहाँ से जा रही थी, तो मैंने कहा था ये डिमांड जोन हमने बनाया है, फर्स्ट एंड सेकंड, देन ये थर्ड वाला। इन तीनों डिमांड जोन में से हम क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे कि मार्केट ऊपर चले जहाँ से जाए। लेकिन जो फर्स्ट वाला जोन है उससे मार्केट मेरी नज़र में अब वैलिड नहीं रहा, इसे हम रिमूव करते हैं। अब ये जोन हमारे पास ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर मार्केट आएगी। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पर आती या नहीं आती। तो सेकंड इसमें यह भी होता है कि हमारे पास इसमें ये जैसे यहाँ से मार्केट पुल बैक हुई है, तो इसे भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसकी जो वैल्यू होगी या इसकी जो अहमियत है ना, वो हमारे पास बाकी जोन की निस्बत कम होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो जोन आ रहा है, जो हमारे पास रेंज है, वो बहुत कम है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्मॉल सी रेंज है इसकी, इस जोन की। और ये वाले जो जोन है इसकी अच्छी रेंज है, यानी कि नॉर्मल रेंज है, इसकी भी अच्छी रेंज है। तो इन कम में यानी कि जिसमें यानी कि पिप्स कम आ रही है, ये वाली बिल्कुल कम सी रेंज है, तो इसका थोड़ा सा यानी कि वैल्यू कम होती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं जो ये वाले जोन तो हमने बनाए कि मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक लेगी। तो यूरो यूएसटी को बाय क्यों देख रहे हैं, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमने कहा था कि ये वाला हमारा क्लियरली सप्लाई जोन है, ये फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं होगा, तो ये मार्केट दोबारा नीचे से डिमांड लेकर फिर इसे ब्रेक करने की कैपेसिटी रखती होगी। इसलिए हम यूरो यूएसटी को बाय में देखेंगे फ़िलहाल। तो यूरो यूएसटी का भी हमने एनालिसिस कर लिया, बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने कोई इतनी लंबी चौड़ी लॉजिक साइंस नहीं बताई, इतनी कैंडल स्टिक के पैटर्न को नहीं डिस्कस किया। सिंपली अपने जोन में डिस्कस कर रहे हैं, जोन के अंदर आकर रिजेक्शन मिलेगी, हम सिंपली ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन इसमें वेट है, सब्र है, लेकिन इसमें जो रिस्क टू रिवार्ड है वो भी हमें बाकियों के निस्बत बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीक में तो नहीं हमें ट्रेड्स मिली इतनी अच्छी खासी, तो प्रीवियस वीक से जो पहले वीक था हमारे पास, सेकंड प्रीवियस वीक, तो वहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड्स मिली हुई है यूएसडी कैट में भी और बाकी पेयर्स में भी। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कितना यानी कि हमें रिस्क टू रिवार्ड का वहाँ पर प्रॉफिट शो हुआ है और कितना हमें मिला है।
तो ये बेसिकली है हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जो स्ट्रेटजी है उसकी वैल्यू है कि हमारे पास ट्रेड थोड़ी सी लेट मिलती है, वो भी हमें अपने डिमांड का वेट करना पड़ता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन का। तो इसमें कोई इशू नहीं है, जब भी जोन के अंदर मार्केट आई हमारा काम जस्ट है ट्रेड लगाना। तो इसमें ना बंदे के पास इतना बर्डन होता है, ना ओवर ट्रेडिंग होती है, और ना इस तरह के हमारे पास लॉसेस आते हैं बड़े बड़े, क्योंकि हम रिस्क जस्ट चंद पिप्स का होता है, रिवार्ड हमारे पास मोर देन 80-90 पिप्स का होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैड पे। यूएसडी कैड का स्नैरियो हमने जैसे ऑलरेडी कहा था, हम इसे सेल में देख रहे हैं, शॉर्ट में देख रहे हैं। तो शॉर्ट में देखने के लिए हमने कल सप्लाई जोन बनाए थे डिफरेंट 1, 2 एंड 3, ये 3 सप्लाई जोन बनाए थे। हमने कहा था मार्केट यहाँ से दोबारा शॉर्ट के लिए आएगी। ये जोन हमारा ब्रेक हो चुका है, इसलिए हम इसे रिमूव कर रहे हैं। ये वाला जोन भी हमारे पास ब्रेक हो चुका है, इसे भी हम रिमूव कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो जोन रह गए सप्लाई जोन के लिए वो फर्स्ट और ये वाला सेकंड। हम देख रहे हैं मार्केट इन दोनों जोन में से किसी एक जोन में से रिजेक्शन लेकर नीचे आएगी। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमने जस्ट जो जोन ब्रेक हो गए थे उसे रिमूव कर दिया है, और जहाँ से मार्केट अब चल रही है उससे ऊपर जो लेफ़्ट साइड पे पहला जोन है वो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। अब हमारा यहाँ पर काम क्या है, सिंपली हमने वेट करना है और वॉच करना है मार्केट को इस जोन के अंदर आकर हमें कैसी रिजेक्शन देती है। तो उस रिजेक्शन की बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारे जो प्रॉफिट होंगे वो डिफरेंट रेंजेस में आएंगे। तो वो हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से जाकर यहाँ से हमारे पास आती है, एटलीस्ट यहाँ तक देखते हैं दोबारा, वैसे तो ये काफ़ी दूर तक भी जा सकती है। तो हमारे पास जो टीपी होंगे वो कैसे अरेंज करेंगे, सिंपली अगर यहाँ से अगर यहाँ तक आती है, फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टीपी ये वाला लो होगा, थर्ड टीपी मेरे पास ये होगा, और फोर्थ टीपी मैं छोड़ दूंगा वैसे नीचे, जहाँ तक मार्केट मेरे पास डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा डिमांड जोन नहीं आता वहाँ तक। और जैसे मैंने कहा था फर्स्ट टीपी हमारे पास हिट होने के बाद हमने क्या करनी है, बाकी ट्रेड्स को ब्रेक इवन पे कर देना है, ताकि अब मार्केट नीचे से ऊपर आ भी जाती है, रिवर्स हो भी जाती है किसी इम्पैक्ट से, तो वो हमारा SL00 पे हिट हो जाएगा। तो ये तो थे हमारी यूएसडी कैड पे एनालिसिस, यूएसडी कैड शॉर्ट के लिए, इसलिए हमने इसके जस्ट सप्लाई जोन बनाया हुआ है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हम, जस्ट सिंपली सप्लाई एंड डिमांड जोन को करते हुए हम अपना यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सप्लाई जोन ये है हमारे पास, उसके बाद ये दो, हमारे पास जैसे ये 3 सप्लाई जोन रह गए। हमने अब वेट करना है कि मार्केट इस सप्लाई जोन में आकर रिजेक्शन शो करे, उसके बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये देखें ये मार्केट कैसे यानी कि डॉज करती हुई जा रही है, कभी हाई इम्पैक्ट कभी लो, ठीक है ना। उसके बाद ये करती करती हमारे सप्लाई जोन पे जा रही है, लेकिन अगर ये सप्लाई जोन से नीचे आएगी ना, तो ये बिल्कुल आपको हाई मोमेंटम मार्केट दिखने को मिलेगी, और ये बड़ी तेज़ी से नीचे आएगी अगर ये वाकई ही इसका सप्लाई जोन हुआ। अगर वैसे इसने फेक आउट करना हुआ तो थोड़ा सा नीचे आकर दोबारा ऊपर चली जाएगी ये। तो ये तो था हमारे पास यूएसडी कैड का एनालिसिस। यूएसडी कैड को शॉर्ट के लिए देख रहे हैं, तो एटलीस्ट ये हमारा टारगेट होगा, इसे ब्रेक कर देगी। अगर अब बाई मार्केट इसे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसे ब्रेक करेगी, और इसे ब्रेक करने के लिए ही मार्केट मेरी नज़र में ऊपर से डिमांड लेने के लिए आई है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है, तो उसके लिए हम वॉच करेंगे मार्केट को। नेक्स्ट हमारे पास पेयर आया था GPB JPY। GPB JPY जैसे ओवरऑल हमारा सिनेरियो हमने इसको शॉर्ट का देखा हुआ था, लेकिन ये भी अगर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो ये हमारे पास सिनेरियोज दे रहा है ये। अगर इसे मैं पाथ की शक्ल में बनाऊं, अगर आप लोग ट्रेंड को थोड़ा सा हाव नाव रखते हैं, ये चार्ट पैटर्न्स को, हमारे पास ये एक साइडवेज मूवमेंट में चलती हुई दिखाई दे रही है हमें। यानी कि अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा जूम आउट करके चेक करें, तो ये हमारे पास एक साइडवेज मूवमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से साइडवेज मूवमेंट से देखते हैं हमारे पास सप्लाई टेस्ट होकर डाउन आती है, या डिमांड को टेस्ट करके दोबारा ऊपर चले जाती है। लेकिन अब अगर ये नीचे आई तो अब मेरा जो क्लियर टारगेट है वो ये वाला जोन ब्रेक करने का है। एटलीस्ट ये वाला टारगेट होना चाहिए हर किसी का।
अगर यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन हमें दोबारा मिलती है। तो ये तो था जीपीपी जेपीवाई का सिनेरियो। जीपीपी जेपीवाई जैसे मैंने ऑलरेडी कहा हुआ कि हमने इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सप्लाई जोन बनाना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि ये सप्लाई जोन हमारा है, ये पहले का बना हुआ था, इसमें हम फ्रेश सप्लाई जोन बनाते हैं। यहाँ से ये वाला हमारा हाई पॉइंट था, यहाँ से हमने शो किया, हमने ये वाली वीकली इसकी, ये सप्लाई जोन हमारा हमने बना दिया इसे, ठीक होगा। ये सप्लाई जोन हमारा बन गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ तो हमारे पास यहाँ तक आए, या यहाँ से दोबारा मूवमेंट सेल की करेगी, या तो इस जोन तक दोबारा आएगी, या नीचे से आकर इस जोन में से दोबारा रिजेक्शन लेगी। तो फिर हम शॉर्ट की एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारे पास डिमांड जोन है, लेकिन ये टारगेट हमने लगाया हुआ था, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम डिफरेंट टारगेट्स में ब्रेक करेंगे इसे। तो ये टारगेट रिमूव कर ले सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल टारगेट होगा वो हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर डिमांड जोन बन रहे होंगे, हमने उनको अपना टारगेट रख लेना है। जैसे कि ये एक डिमांड जोन बन रहा है, ये टारगेट रखेंगे सेकंड। ये हमारे जो टारगेट्स होंगे वो, अगर मैं वैसे सिंपली आप लोगों को बताऊं, जो दो डिमांड जोन हमने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किए थे, हमारे पास मिनिमम से मिनिमम हमारा जो हो, यानी कि टारगेट वो ये हो, मैक्सिमम हमारा ये वाला पॉइंट तक हो, जो कि हमने देखे हैं डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से। तो ये तो था हमारा जीपीपी जेपीवाई का एनालिसिस। हम इसे क्या देख रहे हैं, जस्ट शॉर्ट के लिए। तो शॉर्ट के लिए जस्ट वॉच करें और वेट करें कब मार्केट हमें रिजेक्शन देती है तो हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट हमारे पास गोल्ड आया था। एक गोल्ड को जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि हमने बाय में देखना है, बाय के अलावा गोल्ड में को नहीं देखना। तो गोल्ड के लिए हमने डिमांड जोन बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट डिमांड जोन हमारा वो रिजेक्ट हो गया, सेकंड भी हमारे पास, लेकिन थर्ड हमारे पास अभी फ़िलहाल बाकी है। लेकिन ज़रूरी नहीं मार्केट यहाँ पर आए, मार्केट यहाँ पर भी अपना एक नया डिमांड जोन बना सकती है। इसलिए मार्केट ने जो अब हमारे पास लो बनाया हुआ है, हम उसे हाईलाइट करेंगे एटलीस्ट, कि मार्केट हमारे पास ये जोन जो बना दिया है, मार्केट में भी थोड़ा सा ऊपर जाकर, जैसे सिंपली यहाँ पर मैं बात के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट यहाँ से हो सकता है, मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर जाए, दोबारा यहीं से रिजेक्शन लेकर ये ऊपर की तरफ चले जाए, ठीक है ना। ये भी ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये यहाँ से डाउन आए। तो ऑलरेडी यहाँ से बन रहा है हमारे पास, देखें एक ऑलरेडी सेकंड टाइम टेस्ट होगा, डबल टॉप बन जाएगा, ये दोबारा यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ये भी स्नैरियो बन सकती है, ये दोनों स्नैरियोज बन सकते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा था, हमने अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन के मुताबिक इसे देखना है बाय में। तो बाय के लिए हमने क्या किया, अपने डिमांड जोन को बना दिए सिंपली। ये तो थे हमारे एनालिसिस। इसमें ना हमने कोई इंडिकेटर यूज़ किया, ना हमने ऐसा जैसी कोई चीज़ यूज़ की जो काफ़ी टफ है, जस्ट जोन बनाने सीखे हैं। जोन बनाने के बाद हमने अपना एनालिसिस किया है, प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस जिसे कहते हैं। उसके बाद हम अपने जोन में से रिजेक्शन के बाद ट्रेड्स अपने एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये तो था हमारा गोल्ड का सिनेरियो। और गोल्ड का टारगेट हमारे पास क्या होगा, सिंपली टारगेट मैंने चेक करने का तरीका बता दिया। आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ पर आपको जो क्लियरली हमारा अगर बाय की ट्रेड हमने लेनी है, तो जो हमारा सप्लाई जोन है ऊपर वाला, हम वहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला टारगेट, हम पहला सप्लाई जोन आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो ये रख सकते हैं हम। तो टारगेट भी अच्छा खासा है इसका। जस्ट हमने क्या ढूंढना है, रिजेक्शन। रिजेक्शन हमें आज मिल जाए, कल मिल जाए, जब भी मिले हमने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर देनी है। तो ये तो था हमारा गोल्ड का सिनेरियो। इसी तरह बाकी पेयर्स का भी सिनेरियो यही होता है। आप लोगों ने अपने टारगेट्स जो सेट करने हैं वो डेली टाइम फ्रेम में आप अपना एक अच्छा सप्लाई एंड डिमांड जोन पहले ढूंढें, वहाँ तक टारगेट रखें, क्योंकि मार्केट वहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता कभी इधर उधर करते करते पहुँच ही जाती है। तो ये हमारे पास था गोल्ड का एनालिसिस। हमारे पास आज हमने सारे पेयर्स को डिस्कस किया है। तो जैसे इस मार्केट में और इस जो हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, इसमें लिस्ट
1 या 2 ट्रेड्स, कभी कभी ये पिछला वीक ऐसा हुआ था कि मोर देन 2 ट्रेड्स मिल गई थी हमें, लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल ट्रेड की हमने उम्मीद रखनी है कि भाई हमें एक वीक में सिंगल ट्रेड मिल सकती है किसी भी पेयर में, यानी कि यूएसडी में भी मिल सकती है, यूएसडी कैड में भी, जीपीबी जेपीवाई में भी और गोल्ड में भी, और उन सब में भी मिल सकती है हमें। तो वो मोर देन हमारे पास 100 पिप्स की होती है ट्रेड। तो ये है कि हमने रिस्क जो हमारे पास होता है वो बहुत कम होता है और रिवार्ड भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस वजह से हम यानी कि सप्लाई एंड डिमांड जोन पर रखे हुए हैं, स्टिक किया हुआ है हमने, और इसका रिस्क टू रिवार्ड भी बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड के बाद हमारे पास मेन चीज़ ये होती है कि हम यहाँ पर के जो एनालिसिस कर रहे होते हैं बेसिकली सिखाने के लिए कर रहे होते हैं। अब यही चीज़ें अगर आप अपने साथ साथ मेरी वीडियोस को देखकर अगर अप्लाई करेंगे या रेगुलर बेसिस पे चेक करेंगे, तो आपकी सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है वो आपका डेवलप होता जाएगा सप्लाई एंड डिमांड जोन से। तो इसमें हमने जैसे सिंपल एनालिसिस किए थे, प्रीवियस वीक भी सिंपल एनालिसिस किए थे, हमें ट्रेड अच्छी मिली हैं। अब भी हम सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम यही होपफुल हैं कि हमारे पास एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो ये तो था हमारा आज का सिनेरियो और आज का एनालिसिस। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी मेंशन किया होता है और वीडियो के एंड में भी, और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इन केस अगर लिंक का हमारे पास या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपली एनालिसिस हमारे पास गोल्ड का और बाकी पेयर्स का, क्योंकि अब मार्केट में जिस दिन मूवमेंट ज़्यादा होगी, हमने ट्रेड ली होगी, उस दिन हम डिस्कस करेंगे कि ये जोन हमने बनाया था और ये इस तरह एग्जीक्यूट हुई है। तो उसके तब तक जब हमें जोन में से रिजेक्शन नहीं मिलती तब तक हम जोन अपने बनाते रहेंगे। अगर बाई की ट्रेड लेनी है तो हम डिमांड जोन बनाते रहेंगे। डिमांड जोन ग्रीन में बनाता हूँ, ये वाले डिमांड जोन होते हैं। अगर हमने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेनी है, तो हम रेड में बनाएंगे, जैसे ये रेड में हमारे पास बने हुए हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।